माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मिनोइल को इधर उधर ढूंढने लगे फार्म हाउस रूम में। मिनोइल ने जैसे ही दामिनी को बेड पर बिठाया, दामिनी ने अपनी आंखें खोल दी और अपने आप को फिर से रूम में देख वो शॉक होते हुए कहा, हम फिर से यहाँ कैसे। इससे पहले दामिनी कुछ कहती मिनोइल वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद अपने हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स लिए हुए आया और जैसे ही दामिनी के सामने बैठा, दामिनी ने पीछे हटते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं। मिनोइल ने बॉक्स से कॉटन निकाला और जैसे ही दामिनी की तरफ बढ़ाया, दामिनी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये क्या है, आप हमें मारना चाहते हैं ना। दामिनी के उटपटांग सवाल ने मिनोइल के पूरे मूड की बैंड बजा दी थी। मिनोइल ने साइड में लगे टेबल की ड्रॉर से टेप निकाल दामिनी के मुंह पर चिपकाते हुए कहा, अब बोलने से पहले 2 बार सोचना, और कॉटन ले उसके चोट से निकल रहे खून को साफ करने लगे। दामिनी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी उसके गले में अटक के रह गई। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। मिनोइल ने जब अपना चेहरा उठाया तो दामिनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके बाल उसके फेस पर लटक रहे थे। दामिनी के फेस पर सिकन थी। मिनोइल उसके फेस को देखते ही उसके फेस में कहीं खो सा गया। वो तो अपनी पलकें भी झपकाना भूल ही गया था। लेकिन जैसे ही मिनोइल का फ़ोन रिंग हुआ, मिनोइल अपने होश में आ गया और अपने ख्यालों को झटकते हुए अपने आप से कहा, ये हमें क्या हो रहा है, हम एक मामूली सी लड़की से इतना क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों। दामिनी ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि मिनोइल उसे ही देख रहा है। दामिनी ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिनोइल उसके हाथों को छोड़ने को तैयार नहीं था। मिनोइल ने एक हाथ से दामिनी के हाथ को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपने फ़ोन को पिक करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस आप कहाँ हैं, आप ठीक तो हैं। लेकिन मिनोइल ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मॉल में कपड़े रखे, उन्हें जल्द से जल्द लेकर फार्म हाउस में पहुँचो, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। और दामिनी के बॉडी पर बैंडेज करने लगा। सभी जगह बैंडेज करने के बाद मिनोइल की नज़रें दामिनी की क्लीवेज पर गई। बटन खुले होने की वजह से सूरज की रोशनी वहाँ पर भी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ से भी खून रिस रहा था। मिनोइल ने जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया, दामिनी ने अपने दूसरे हाथ से मिनोइल के हाथों को झटकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। मिनोइल ने अपनी आंखों से इशारा किया तो दामिनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, हम खुद कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से कॉटन ले उसे अपने क्लीवेज पर रख दिया और एंटीसेप्टिक टेप को लगा दिया और कहा, हो गया। दामिनी को यूँ पागलों वाली हरकतें करते देख मिनोइल ने कहा, अपना सिर पीट लिया और वहाँ से चला गया। दामिनी उसे जाते हुए देखकर बोली, ये आदमी है या राक्षस, जब देखो मेरे शरीर को छूने के लिए पागल रहता है। हॉस्पिटल। सनाया ने कायन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, देखो बच्चों, ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। अब सही सही बताओ कौन हो तुम। कायन हद से ज़्यादा मासूम बनते हुए कहा, देखो मैं नहीं जानता कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो, लेकिन प्लीज़ ये बताओ मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ और तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है मेरा। सनाया ने गुस्से में कान का कॉलर छोड़ दिया और पीछे मुड़ते हुए कहा, एक नई मुसीबत। और कान की तरफ मुड़ी और कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, मेरे गले मत पड़ो। इससे पहले सनाया वहाँ से जाती, कान ने कहा, अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर गई तो मैं अपनी जान दे दूँगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सनाया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, यो। इससे पहले सनाया कुछ और कहती, कायम बेड से उठा और कहा, मुझे यहाँ तुम लेकर आई तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। सनाया ने गुस्से में कायन का कॉलर पकड़ कर कहा, मेरे गले पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूँगी, समझे तुम। कायन ने अपनी जादुई आंखों से सनाया की आंखों में देखने लगा। सनाया की आंखें जैसे ही कायन की आंखों से टकराई, वो कायन की आंखों में खोने लगी थी, लेकिन उसने अपने ख्यालों को झटका और कायन से दूर धकेलते हुए कहा, मुझसे दूर रहा करो, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। कायन ने उसे देखते हुए कहा, वो तो तुमने ले ही ली थी, ड्राइविंग नहीं आती तो क्यों करती हो ड्राइविंग। कायन के मुंह से साइको वर्ड सुन सनाया चिढ़ते हुए कहा, अच्छा तो मैं साइको हूँ,
तुम्हें बताती हूँ कि ये साइको होता क्या है। फार्म हाउस। दामिनी बेड पर बैठी अपनी उंगलियां गिन रही थी। तभी मिनोयल आया तो उसे दामिनी को देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो, पागल वाली हरकतें। दामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कर रही हूँ, उंगली गिन रही हूँ। सोच रही थी अगर मैं आपको मारूंगी तो मेरी कितनी उंगलियों के निशान आपके गालों पर पड़ेंगे। मिनोयल ने जैसे ही सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने शॉक होते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझे मिनोयल सिंह शेखावत को मारोगी। मिनोयल ने बड़ी बेफिक्री से कहा, हाँ मैं आपको मारूंगी। आप हर पर मुझसे गोंद की तरह चिपकते रहे तो आपको दूर करने के लिए मैं आपको मारूंगी ना। इससे पहले मिनोयल कोई रिएक्ट करता तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। मिनोयल ने कोल्ड आवाज़ में कहा, कम इन। डोर ओपन हुआ और अपने हाथों में ड्रेस स्टैंड लिए हुए मेड अंदर आए और सिर झुकाए हुए कहा, सर आपका ऑर्डर। मिनोयल ने एक लुक दिया और कहा, गो। उन कपड़ों को देख दामिनी की आंखें चमक उठी। दामिनी ने खुश होते हुए कहा, वाह इतने रंग बिरंगे कपड़े। दामिनी की लैंग्वेज सुन मिनोयल उसके बाजुओं को पकड़ उसे बेड से उठाते हुए कहा, ये क्या नॉनसेंस लैंग्वेज है, रंग बिरंगे। दामिनी ने मिनोयल के हाथों को झटका और कहा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, मेरा दिमाग गर्म मत करो। दामिनी मिनोयल की धमकी दे रही थी। उसकी ये खोखली धमकी सुन मिनोयल ने दामिनी के हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो, वो कौन तुमने मिनोयल सिंह शेखावत को। इससे पहले मिनोयल अपना सेंटेंस कंप्लीट करता दामिनी ने तेजी से कहा, चुप, एकदम चुप, कितना बोलते हो। और क्या ये मिनोयल सिंह शेखावत लगा रखा है, कहीं के राजकुमार हो, दोबारा बोला ना तो गालों पर सितार बजा दूंगी। मिनोयल को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या चीज़ है। पहले ऐसे चुप थी जैसे गूंगी और अब बरस रही थी जैसे वो मिनोयल के हाउस में नहीं, मिनोयल उसके हाउस में है। मिनोयल अपने ख्यालों में खोया ही था कि दामिनी ने उसे साइड किया और पेट से नीचे उतर स्टैंड में लगे ड्रेसेस को देखने लगी। सभी ड्रेस एक से बढ़कर एक थे। दामिनी ने जल्दी से अपना शर्ट को देखा और उस कपड़े को देख जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देख मिनोयल ने अपने एक हाथ को अपनी आंखों पर रखा और उसके पास जाते हुए कहा, पागल लड़की। इससे पहले वो आगे कुछ कहता उसका पैर बेड से टकराया और वो समझ नहीं पाया और जैसे ही गिरने को हुआ दामिनी आगे बढ़ उसे पकड़ने को हुई तो मिनोयल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा लेकिन दूसरे ही पल दोनों ही गिर गए। पहले मिनोयल गिरा और उसके ऊपर दामिनी और मिनोयल के हाथ दामिनी के चेस्ट पर चले गए। ये देख दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दामिनी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, बेशरम इंसान। और जैसे उठने को हुई उसका बैलेंस बिगड़ गया और उस बार उसके हाथ सीधे मिनोयल के होठों से जा टकरा गए। मिनोयल ने गुस्से में कहा, अब कौन है बेशरम। दामिनी ने झेपते हुए कहा, उठिए। और दोनों किसी तरह संभालते हुए उठे तो दामिनी ने अपने शर्ट के 3 बटन ओपन कर दिए जिससे उसकी क्लीवेज साफ साफ दिखने लगी। मिनोयल ने जल्दी से अपने हाथों को उसके हाथों पर रखा, उससे शर्ट के बटन खोलने से रोकने लगा। दामिनी ने चोटते हुए कहा, क्या है, क्यों कर रहे हो, अब मैं इतने अच्छे कपड़े भी ना पहनूं। दामिनी की बातें सुन मिनोयल ने उसे कपड़े निकाल के दिए और कहा, इसे पहन के आओ। एक खुफिया लाइब्रेरी। समर एक किताब का कीड़ा था। उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता और वह सिर्फ स्टोरी बुक्स पढ़ता था। वो बैठा इस किताब को पढ़ने जा रहा था जिसे उसके पापा ने बड़े संभाल के रखा है क्योंकि उसका मानना था कि उस किताब में जो प्रेम कहानी लिखी है वह अधूरी जरूर है लेकिन एक दिन मुकम्मल हो जाएगी। उस रहस्य के बारे में जो कोई नहीं जानता था। समर ने उसे पढ़ने का फैसला किया लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में एक डर था। उसने जैसे ही उस बुक को उठाया पूरा मौसम बदल गया। समर को इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसकी लाइब्रेरी में उजालों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो अंडरग्राउंड में थी। समर ने बुक लिया और जैसे ही उसने पहले पेज खोला उसके कानों के पास विस्पर हुआ, 35 साल पहले